देखिए, कर्क राशि वालों, राहु जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आज से लेकर और आने वाले 5 दिसंबर 2026 तक आपको अपनी सेहत को लेकर अवेयर रहने की आवश्यकता है। कई बार जीवन में व्यस्तता या पारिवारिक समस्याओं के कारण अगर हमें कोई शारीरिक कष्ट भी आता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही वो टाइम है क्योंकि राहु अब अपनी यात्रा पूर्ण करने वाले हैं और अब आने वाले 18 वर्ष के बाद ही ये पोजीशन आपको मिलने जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि अगर पहले से कोई गुप्त रोग रहा है या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या रही है तो इस समय अवधि के दौरान नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, उसके सॉल्यूशन की तरफ आप अग्रसर होने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हालांकि ठीक इसके साथ साथ आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज्यादा निगेटिव घटनाएं होंगी, क्योंकि निगेटिव नहीं होने वाला है। रीजन है तो कि न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं और देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होकर 31 अक्टूबर तक आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 31 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर यानी कि नवंबर और 5 दिसंबर तक का जो टाइम होगा वहां पे थोड़ा अपनी सेहत को लेकर गाड़ी वाहन चलाते हैं थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाइएगा। हालांकि जो लोग सेक्रेटिव सर्विसेज के अंदर कार्य कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो इस समय अवधि के दौरान पदधन की प्राप्ति भी होगी। आकस्मिक तौर पे आपको सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है, आपको कोई पद भी मिल सकता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर राहु बनाते नजर आएंगे, क्योंकि ये जब मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है तो याद रखिएगा मंगल आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो कैरियर में ये सकारात्मक बदलाव आपको देने वाले हैं, परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। ठीक इसके साथ साथ जब राहु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, डाटा एनालिसिस के कार्य, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या आप ऐसी सोच रख सकते हैं कि आप कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग का काम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए कार्यों की तरफ भी आप अग्रसर होते नजर आएंगे। हालांकि राहु के 8th हाउस में होने की वजह से मैंने कहा थोड़ा सा आपको नजर दोष से बचने की आवश्यकता रहेगी। वैसे भी आप चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, तो आप कहीं भी शादी पार्टी में जाइएगा तो थोड़ा लोगों से बच बचा के रहिएगा। अगर किसी ने थोड़ा सा भी आपको बोल दिया, थोड़ा सा भी आपकी प्रशंसा कर दी तो नजर आपको लग सकती है, क्योंकि राहु 8th हाउस के इस प्रकार की स्थितियां बनाते हैं। ठीक है, हमारा काम डराने का नहीं है, हम आपको सारी चीजों से अवगत करा दें और डीप में जब भी हम कोई प्रेडिक्शन देते हैं तो हमेशा डीप में जाकर आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं। इसके अतिरिक्त मैंने बता दिया धर्म, अध्यात्म, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। अगर आप इन क्षेत्रों में कार्यरत भी हैं, धार्मिक गुरु हैं, धर्म से जुड़े काम करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट आपके लिए बन रहा है, स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। सिर्फ इस बात को जरूर नोटिस कीजिएगा कि राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर है। कर्क राशि वालों, मेरी सलाह अगर माने तो आप इस समय को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको कंजूसी नहीं दिखाना है, यानी कि पैसा अगर आ रहा है, पैसा आप खर्च करिएगा, आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, अगर आप पैसे को दबा कर रखने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। हालांकि घूमने फिरने पर पैसा खर्च होगा और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं इस समय अवधि के दौरान विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, और यद्यपि जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रेवलिंग का योग बनता है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है 5 दिसंबर 2026 तक, और जो लोग विदेश से वापस आकर और फिर विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति रहने वाली है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान अनर्गल खर्चों से थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। एक बात और स्पष्ट कर दें कि आपके 7th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि है। थोड़ा सा 12th हाउस जो है ये सैया सुख है, भोग विलास को भी ये शो करता है, तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता है। इस समय अवधि के दौरान आपको लोग धोखा देंगे। कर्क राशि वालों बहुत अवेयर रहिएगा। ठीक है, आपके अपने ही आपको धोखा देंगे, कुछ लोग आपके अपने बन के आपके साथ चीटिंग करेंगे, जिसको जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो मेरा निवेदन है बिलीव नहीं कीजिएगा लोगों पे बहुत ज्यादा, आपके अपने भी लोग हैं तो उनको रीचेक करते रहिएगा। साथ ही अगर देखें तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। विदेश में ऑलरेडी आप रह रहे हैं तो लाभ की स्थिति बन रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाग्य का सहयोग आपको मिलता नजर आएगा। साथ ही एजुकेशन के मामले में समय अच्छा रहने वाला है, विद्यार्थियों को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जुडिशरी के फील्ड, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए अचीवमेंट भरा रहेगा। राहु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए वाणी भाव पर दृष्टि डालेंगे, वहां पर केतु ग्रह ऑलरेडी विराजमान है। तो आपसे निवेदन है अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं, वरिष्ठ पदों पर हैं, आपकी वाणी की बहुत ज्यादा महत्वता है तो आप अपनी वाणी पर संयम जरूर रखिएगा, क्योंकि केतु
जो हैं वो कहीं न कहीं से बनती-बनती चीज़ों को खराब कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप जितनी ज़्यादा शालीनता दिखाएँगे, अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, उतना बेहतर रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिलता नज़र आएगा। साथ ही खान-पान को लेकर अगर देखा जाए तो थोड़ा सेहत को लेके अवेयर रहिएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस से गुरु गोचर कर रहे हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, तो अपने खान-पान पर नियंत्रण बनाए रखिएगा और अच्छी डाइट फ़ॉलो कीजिएगा। यानी कि आपको अच्छी डाइट के साथ में आगे बढ़ना होगा। खान-पान को लेकर आप इग्नोरेंस नहीं दिखा सकते इस समय अवधि के दौरान। साथ ही अपने बैंक बैलेंस को भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि केतु जिस भाव में बैठेंगे वहाँ से आपको डिटैच करने का काम करेंगे, और जब ये सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ये तिजोरी में छेद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी लिंक आती है आपके पास में, या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के फ्रॉड की स्थितियों से आपको बचना होगा, अवेयर रहना होगा। दूसरी बात कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं, पैसा कोई डबल करने की बात कर रहा है, जल्दी पैसा बनाने की बात कर रहा है, इन सभी भ्रमों से दूर रहिएगा। सडन ये केतु आपका जो बैंक बैलेंस है, जो जमा पूंजी जितनी भी आप रखे हैं, उसको ये हटा सकते हैं, आपसे दूर ले जा सकते हैं। तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। हालाँकि कुटुंबीजनों के साथ में आने वाले 110 दिनों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपका जागृत नहीं होगा, आप अपने काम से काम रखने वाले हैं। करियर के मामले में मैंने बताया कि सफलता प्राप्त होती नज़र आएगी। जो लोग टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनको अच्छा लाभ इस समय अवधि के दौरान मिलता नज़र आएगा। राहु की जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा, देखिए राहु नवम दृष्टि से अगर देखें तो आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। कर्क राशि वालों, मैंने कहा कि स्थिति आपके लिए ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं से मन में थोड़ा-सा उथल-पुथल रह सकती है। साथ ही पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद सामने खड़ा हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई बातचीत चल रही है तो उसको शालीनता से आप निपटाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला। हालाँकि सुख-सुविधा वाइज़ समय ठीक है। अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, आपकी दशाएँ अच्छी चल रही हैं, आपकी कुंडली में वीनस की स्थिति अच्छी है, तो आपको सुख साधन भी प्राप्त होगा। यानी कि और सुख साधन का योग भी आपके लिए बन रहा है। गाड़ी वाहन का योग यहाँ पर आप देखेंगे कि सितंबर से अक्टूबर के मध्य में बन रहा है। काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। साथ ही घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा, घर परिवार के लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन ये टाइम माँ की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आप अपने ससुर जो माताएं बहनें हैं, अगर आप अपने ससुराल में रह रहे हैं तो उनके आपकी माताजी के लिए ठीक नहीं है, और आपके स्वयं की माताजी के लिए भी ठीक नहीं है। तो ससुराल पक्ष में जो भी बुजुर्ग हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली जो मतलब फीमेल हैं, उनके सेहत को लेकर थोड़ी-सी परेशानी रह सकती है। घर में अगर उथल-पुथल चल रही है तो कोई न कोई धार्मिक आयोजन आने वाले टाइम पर आप देखते हुए पाएँगे अपने घर के अंदर। इसके साथ ही संतान को लेकर कोई चिंता थी वह दूर होगी। प्रेम संबंध के मामलों में अनुकूलता मिलेगी। लेकिन मैं बार-बार आपको आगाह कर रहा हूँ कि राहु 8th हाउस से गोचर करते हैं तो ये गुप्त संबंधों की तरफ व्यक्ति को ले जाते हैं। ठीक है? या कोई व्यक्ति आपसे ऐसे आके मिल सकता है जो आपको शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप उसकी मंशा को नहीं पहचान पाएँगे। तो इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि अगर कोई हाल-फिलहाल में आपका रिलेशन बनता है तो सडन आके जल्दबाजी में आके विवाह की तरफ अग्रसर नहीं होइएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो यंग एज के लोग रहते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 2-4 महीने प्रेम मोहब्बत में पड़े, उसके बाद शादी-विवाह का उन्होंने फैसला कर लिया, घर वालों ने नहीं माना, वो दूर जाकर लड़ाई-झगड़ा करके घर वालों के खिलाफ जाकर विवाह कर लिया। आपसे निवेदन है ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो ज़िंदगी भर रोते फिरेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा नोटिस करके चलने की आवश्यकता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मैरिटल लाइफ मुझे अब यहाँ से डिस्टर्बेंस वाली दिखाई देती है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये कहें कि डरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब सचेत होने का टाइम है। प्रकृति कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने लेकर आएगी जहां से एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होना, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थिति, शक शुबा की स्थिति यहाँ पर पैदा होगी। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा। यद्यपि ससुराल पक्ष का इन्वॉल्वमेंट इस समय अवधि के दौरान आपके मैरिटल लाइफ में ग्रहण लगा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा टाइम कहा जा सकता है, काम धंधे में बरकत होगी। नए कार्य व्यवसाय की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं। डेली इनकम आपकी बढ़ने जा रही है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो मैंने कहा सम्मानित हो सकते हैं। लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं। साथ ही धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति भी रुचि जागृत होगी। वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा। किसी गुरु के संपर्क में आप आ सकते हैं, किसी के गाइडेंस से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर काफी अच्छी रहने वाली है। हालांकि कर्क राशि वालों के लिए हम यही कहेंगे कि जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, स्पेशली ध्यान रखिएगा 15 अगस्त से लेके जो 15 सितंबर तक का टाइम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप सरकारी पदों पर हैं तो अपने पद का दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप फंस सकते हैं, नौकरी भी जा सकती है। इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता, अथवा सरकारी दंड के लिए आप तैयार हो जाइएगा। तो ओवरऑल राहु केतु का जो ये
ट्रांजिट है। मैं आपको बता दूं कि अब ये जो बचे हुए 110 दिन है ना कर्क राशि वालों, ये लाइफ में सडन बहुत सारी चीजों को लेकर आएंगे आपके सामने, जिनको आपको टेकल करना पड़ेगा, ठीक है, जिनकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। तो पहला क्या है, सेहत का ध्यान रखिएगा, इलीगल कार्य से बचिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा। बाकी चीजें अच्छी हैं, करियर वाइज आप अच्छा करेंगे, लाभ भी कमाएंगे, धन की स्थिति भी बेहतर होगी और यहाँ पर समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती नजर आएगी। संचित धन जो है उसका भी ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा नहीं लगाइएगा, क्योंकि राहु 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो कई बार व्यक्ति इजी वे की तरफ भागता है कि थोड़ा सा पैसा लगा दूं, ज्यादा पैसा बन जाए, अभी पैसा आपको नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को